देखिए सवाल नंबर 32 का पहला ये कहता है कि एक शंकु के छीनक की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति यानी कि परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो छीनक का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब चित्र देख रहे हैं ये क्या है, तो शंकु का छीनक है। और इसमें जो 32 का पहला सवाल है उसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि शंकु के छीनक की तिरछी ऊंचाई यानी कि ये जो देख रहे हैं ये है तिरछी ऊंचाई एल का मान आपको दिया हुआ है। और वृत्तीय सिरों की परिधि, देखिए इस शंकु के छीनक के अगर हम वृत्तीय सिरों की बात करें तो एक वृत्तीय सिरा इसका ई हुआ और एक ई हुआ, ठीक है। तो ये दोनों की जो परिधि है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वृत्तीय सिरों की परिधि क्या होगा, तो देखिए इसकी त्रिज्या r1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या r1 है। तो इसकी परिधि होगी 2 पाई r1, ठीक है। और इस वृत्तीय सिरों की जो परिधि होगी वो क्या होगी, तो 2 पाई r2, क्योंकि इसकी त्रिज्या r2 है। तो ये दोनों का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो कहता है कि शंकु के जो छीनक है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। और देखिए शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, r1 r2 यानी कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। और तिरछी ऊंचाई एल का मान सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सूत्र पे बैठा करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए 32 का पहला सवाल, सबसे पहले आपको एक ऐसा चित्र बनाना होगा, ठीक है। इसमें तिरछी ऊंचाई एल का मान दिया हुआ है सवाल में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वृत्तीय सिरों की परिधि भी दिया हुआ है। तो देखिए इसकी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक r1 और इसकी त्रिज्या है r2, दो वृत्त है, दोनों की त्रिज्या दिया हुआ है। तो इसकी परिधि, तो इसकी क्या परिधि होगी, इसकी परिधि होगी 2 पाई r1 और इसकी जो परिधि है वो है 18 सेंटीमीटर और इसकी परिधि यानी कि 2 पाई r2 वो है 6 सेंटीमीटर। इतना चीज़ आपको दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एल का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक। फिर दिया हुआ है आपको 2 पाई r1, इसका मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो पाई r1 बराबर क्या होगा, 2 गुना में है, इधर आके बटम हो जाएगा यानी कि 9। पाई r1 का मान हो गया 9। फिर देखिए इसकी परिधि इसका होगा 2 पाई r2, क्योंकि त्रिज्या r2 है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो त्रिज्या की जगह पर r2 लिखे। देखिए ये परिधि छोटी है तो जो छोटी वैल्यू दी हुई है उसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, द्वितीय 6 यानी कि पाई r2, इसका मान हो गया 3, ठीक है। देखिए छीनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा निकालने के लिए, और इसका एक फार्मूला होता है कि पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब पाई को r1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई r1 प्लस है पाई r2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई r2, ठीक है। और गुना में है एल, देखिए पाई r1 का मान है 9, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 9 प्लस पाई r2, इसका मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। और तिरछी ऊंचाई यानी एल, इसका मान सवाल में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 3 12, गुना में है 4, तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे जगह खाली है तो चित्र जो हम बनाए हैं आपको यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। बना दीजिएगा और जो मान दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 32 का पहला करा था छीनक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए हम निकाल दिए 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए सवाल नंबर 32 का दूसरा कहता है कि एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे छीनक के सिरों की त्रिज्याएँ 28 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु के छीनक का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि दोनों त्रिज्याएँ का मान आपको दिया हुआ है r1 और ये r2 का मान दिया हुआ है और ऊंचाई यानी h का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल नंबर 32 का दूसरा, सबसे पहले आपको इस तरह से शंकु का छीनक का चित्र एक बना लेना है, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है ये r1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या r2 है
और ये शंकु के छीना की ऊंचाई है और ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, अब इसमें जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहले एच का मान दिया हुआ है। एच क्या है? तो शंकु के छीना का ये ऊंचाई है। ठीक है, एच। तो एच बराबर आपको सवाल में दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। फिर देखिए वृत्तीय जो सिरा है उसकी त्रिज्याएं दी हुई है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखिए ये त्रिज्या बड़ी है इसलिए ये हो जाएगा आपका 28 और ये त्रिज्याएं छोटी है तो ये हो जाएगा 7। यानी कि R1 का मान आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और R2 का मान जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। है, तो देखिए एच का मान दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। तो पहले आपको इसका मान निकालना होगा कि ए बी कितना होगा। यहाँ देखिए ए बी बराबर ए बी क्या है? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ओ बी। ठीक है, ए बी हमको निकालना है तो ओ बी में ओ ए घटा देंगे। ठीक है, तो इतना निकल जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। देखिए ओ बी, ओ से लेके बी तक इस दूरी को हम बोलते हैं R1 घटाओ ओ ए। देखिए ये जो दूरी आप देख रहे हैं वही दूरी ये भी है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी क्या है? दोनों बराबर है। तो ओ ए किसके बराबर होगा? R2 के। ठीक है, यानी कि ए बी जो है ये क्या है? तो R1 माइनस R2 होगा। ठीक है, अब देखिए R1 माइनस R2 का मान कितना होगा? तो R1 का मान 28 है और R2 का मान 7 है। तो 28 में 7 घटा देंगे तो 21 बचेगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है वो 21 सेंटीमीटर है और ये दूरी आपको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है तो ये है हो गया आपका कर्ण। ठीक है, तो देखिए एल बराबर शंकु के छीनक में एल स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग और इसका वर्ग। ठीक है, तो एल बराबर तो स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एच का मान 45 है तो यहाँ लिखेंगे 45 का वर्ग प्लस R1 माइनस R2 इसका मान 21 है तो 21 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ठीक है, देखिए एल बराबर 45 का वर्ग कितना होगा? तो 45 का वर्ग होगा 2025। 45 गुना 45 करिएगा तो इतना होगा प्लस 21 का वर्ग 441 होता है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2466। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में 2 स्थान तक तो 49.65 होगा। यानी कि शंकु के छीने की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 49.65 इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कहता है कि आयतन निकालिए, यानी कि छीनक का आयतन। छीनक का आयतन इसका एक सूत्र होता है। यहाँ देखिए छीनक का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ये होता है छीनक के आयतन का फार्मूला। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 गुना एच। इसको सॉल्व करिए। देखिए 1/3 पाई का मान होता है 22/7। R1 देखिए R1 का मान 28 दिया हुआ है। ठीक है, और R2 का मान 7 सेंटीमीटर है। तो R1 का वर्ग यानी कि 28 का वर्ग प्लस R2 7 है तो 7 का वर्ग। R1 R2 को गुना करना होगा यानी कि 28 गुना 7 और एच का मान सवाल में 45 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे 22
सत्या 21, ठीक है। 28 है तो 28 का वर्ग करिएगा तो हो जाएगा कितना 784। 28 गुना 28 784 होगा, प्लस 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 49, और 28 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 196। देखिए 22/7 है, 22/21 है, ठीक है। और देखिए 28 गुना 7 196 हुआ, गुना में 45 है तो यहाँ 45 लिखना होगा, छोड़ना नहीं है। फिर 22/21 है गुना, ये तीनों को जोड़ना होगा, तो ये तीनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा कितना 1029। जोड़ लीजिए 4 9 13, 13 6 19, हाथ में रहा 1, 8 4 12, 12 9 21 1 22, हाथ में रहा 2, 7 1 8 2 10, ठीक है। तो इसको जोड़े तो इतना हुआ, गुना में 45 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से काटेगा तो 7 21 और 15 45, ठीक है। 7 से इसको काटिए तो कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 7 सत्ते 49, यानी कितना बार में ये कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा 22 गुना 147 और गुना 15। आप इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो होगा 48,510, ठीक है। जब इसको आप गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इतना घन सेंटीमीटर ये शंकु के छीना का आयतन होगा। फिर देखिए कहता है कि इस छीना का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है पाई r1 प्लस r2 गुना एल। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। अब इसमें मान हम रखेंगे, देखिए पाई का मान होता है 22/7। देखिए यहाँ पे r1 है और r1 का जो मान है सवाल में 28 दिया हुआ है। r2 दूसरी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। एल तिर्यक ऊंचाई, देखिए एल हम इसीलिए निकाले थे पहले, ठीक है, 49.65 आया हुआ है, तो एल के जगह पे लिखेंगे 49.65। देखिए 22/7 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 28 और 7 कितना होता है 35 होता है, और गुना में 49.65। 35 7 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 22 बचे 110 गुना 49.65। फिर इसको गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 5461.5, ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका छीना का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए अब कहता है कि छीना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालिए। तो छीना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इस आधार का क्षेत्रफल निकालिए और फिर इस आधार का क्षेत्रफल निकालिए। ये तीनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r1 प्लस r2 गुना एल। फिर देखिए दो वृत्त है, इसमें दो सिरा है, एक नीचे एक ऊपर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसमें त्रिज्या r2 है तो r2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये फार्मूला होता है छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखिए पाई r1 प्लस r2 गुना एल, यानी कि छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और देखिए यहाँ पे तो देखिए इसका मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए पाई r1 प्लस r2 गुना एल, तो इसका मान हम निकाले हैं तो इतना आया है। तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं 5461.5 प्लस, अब देखिए इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, ये दोनों पदों में पाई है, तो पाई को कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा r1 स्क्वायर और इस पद में बचेगा r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, देखिए 5461.5 जोड़ पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। r1 का जो मान है वो 28 है, यानी कि 28 का वर्ग जोड़ r2 ये 7 है तो 7 का वर्ग, यहाँ मंझली कोष्टक होगा। यहाँ देखिए 5461.5 जोड़
22/7, ठीक है। 28 का वर्ग यानी कि 28 गुना 28, इसको करिएगा तो गुणनफल आएगा 784, और 7 का वर्ग करिएगा तो 49। फिर है यहाँ पे लिखेंगे 5461.5 जोड़ 22/7 गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, तो 9 4 13, हाथ में रहा 1, 8 4 12 और 1 13, हाथ में रहा 1, 7 और 1 8, ये दोनों को जोड़िएगा तो इतना होगा, ठीक है। 833 है, 7 से इसको काटिएगा कि कट जाएगा 119 बार में। आप काट के इसको देख लीजिए। अब देखिए 5 4 6 1.5 जोड़, देखिए इसको लिखे यहाँ पे 22 को गुना करेंगे 119 से तो कितना होगा, 2618 होगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो होगा 80 79.5, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा।